हाय डियर्स, वेलकम बैक टू माय repair24h.com। मैं इस्माइल शेख, इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स। आज हम आपको बताएंगे कि माइक्रोवेव की क्लीनिंग कैसे करना चाहिए, माइक्रोवेव को साफ कैसे करना चाहिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर्स जब आपके घर पे रिपेयर के लिए जाते हैं तो आपका एक सवाल भी होता है कि माइक्रोवेव को क्लीन कैसे किया जाए। तो माइक्रोवेव में क्लीनिंग कब करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और ये भी एडवाइस करूंगा कि माइक्रोवेव के अंदर कुछ कुकिंग ऐसी ना करें कि जिससे कि आपको इमीडिएट क्लीनिंग करना पड़ जाए। होते हैं ना कुछ कभी कभी ऐसे अंडे, अगर आप अंडा इसके अंदर बॉईल करते हैं तो क्या होता है, ये इतने तेजी से ब्लास्ट होते हैं कि इमीडिएट आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। यहां तक कि अगर आप इसमें पानी भी डाल करके अगर इसको आप इसके अंदर बॉईल करेंगे, जब माइक्रोवेव की रेज अंडे के अंदर वाइब्रेट होती है तो अंडा इतनी तेजी से एक्सपॉन्ड होता है कि वो बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है और पूरे कंपार्टमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिससे आपको इमीडिएट क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। और माइक्रोवेव के अंदर जैसे दूध, मिल्क अगर आपने बॉईल होने के लिए रखा और माइक्रोवेव जब उसको हॉट करेगा, बॉईल करेगा, तो बॉईल होते होते अगर ये ओवरफ्लो हो जाता है तो ग्लास ट्रे पे आता है और ग्लास ट्रे से ओवरफ्लो होकर के अगर ये इसके नीचे पहुंच जाता है, ग्लास ट्रे की बेस साइड में पहुंच जाता है इस जगह पे, तो क्या होता है कि ये एरिया इतना चिपचिपा हो जाता है जिससे ये ग्लास ट्रे को रोटेट करने वाली जो रिंग है, इनके जो छोटे छोटे व्हील्स होते हैं इतने जाम चलने लगते हैं। तो इसके नीचे लगे हुए जो टर्न टेबल मोटर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और जिससे वो ओवरलोड चलते हैं और इस मोटर को खराब होने का रिस्क बना रहता है। और अगर कंपार्टमेंट गंदा हो गया है, काफ़ी दिनों से क्लीनिंग नहीं किया हुआ है, तो जब भी आपको माइक्रोवेव का कंपार्टमेंट क्लीन करना हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि क्या आपके माइक्रोवेव की जो इनर बॉडी है, जो अंदर की जो कैविटी है, क्या ये स्टेनलेस स्टील है। अगर स्टेनलेस स्टील है तो ऐसी जगह पे आप अपने स्टील के बर्तन जिससे वॉश करते हैं, आप वैसे क्लीनर, कोई भी क्लीनर यूज कर सकते हैं, चाहे वो वॉशिंग पाउडर ही क्यों ना हो। आप किसी भी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग जेल को ऐसा लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए, कि उनके अंदर के एसिड एक्टिवेट हो जाएं। और जब माइक्रोवेव को फाइनल वाइप करने लगें तो हल्के गीले कपड़े से इसको प्रॉपर निचोड़ दें। हल्का पानी लगा होना चाहिए, उस हल्के गीले कपड़े से यानी डैम्प क्लॉथ से इसको प्रॉपर वाइप करें। इतना अच्छा वाइप करें कि कहीं भी एसिड का इफेक्ट लगे नहीं रहना चाहिए और कपड़े में इतना पानी ना लगा हो कि कहीं मशीन के अंदर किधर भी पानी नहीं जाना चाहिए। हम इस माइक्रोवेव को हटा करके किसी दूसरे माइक्रोवेव के अंदर की जो कैविटी है हम उसको दिखाना चाहेंगे। इस माइक्रोवेव के अंदर की जो कैविटी है वो सिरामिक कोटिंग कैविटी है। इसके अंदर के कंपार्टमेंट को भी क्लीन करने के लिए आप उसी एसिड वाले क्लीनर को भी लगा सकते हैं। प्रॉपर वाइप होना चाहिए, एसिड का इफेक्ट कहीं भी रह नहीं जाना चाहिए, थोड़ा भी उन लगे हुए क्लीनर्स का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो वॉशिंग पाउडर हो या कि कोई भी अंदर क्लीनर लगाया हुआ होएगा आपने। अगर आपके घर में कॉकरोचेस, छोटे इंसेक्ट अगर माइक्रोवेव के आसपास घूमते हुए दिखते हैं, आपके माइक्रोवेव के अंदर ग्रिल या कि कन्वेक्शन मोड अगर अवेलेबल है, वो फंक्शन अगर माइक्रोवेव के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी अपने माइक्रोवेव के ग्रिल या कि कन्वेक्शन को आधे घंटे के लिए 4 महीने में एक बार तो यूज करिए। इसलिए जब माइक्रोवेव की बॉडी गर्म होती है, इसका टेम्परेचर हाई होता है, वो कॉकरोचेस मर जाते हैं। और कुछ लोग माइक्रोवेव के कंपार्टमेंट को क्लीन करने के लिए इस कंपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे पानी में एसिड जैसी थिंग्स को मिला करके और कंपार्टमेंट के अंदर रख के इसे माइक्रोवेव मोड पे कुछ देर के लिए चलाते हैं कि माइक्रोवेव के अंदर बाउल में रखा हुआ पानी में मिला हुआ एसिड जब स्टीम बन करके पूरे कंपार्टमेंट के अंदर जब स्प्रेड होता है और इस माइक्रोवेव की पूरी कैविटी को जब वो स्टीम्स लगते हैं, एसिड वाले स्टीम, तो थोड़ी देर के बाद में इस कैविटी के ऊपर लगे हुए स्टेन्स आसानी से क्लीन होते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि माइक्रोवेव के अंदर की जो स्टीम्स होती है, जो थोड़ी थोड़ी डक्ट आउट होती रहती है, जो बाहर को निकलती रहती है, इनके अंदर कुछ जाली लगी होती है, स्लॉट्स होते हैं, इसकी इनर बॉडी और आउटर बॉडी से होते हुए बाहर की जाली से डक्ट आउट होते हैं।
या कि उन मेटल पैनल के ऊपर से अगर लगे रह जाते हैं जहां पे आपको रिंस करने का चांस नहीं होता है, आप उसको वाइप नहीं कर सकते हैं इस बॉडी के अंदर। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं, आप इस माइक्रोवेव के टॉप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे रस्ट लगे हुए हैं। पानी या स्टीम में लगे हुए एसिड्स अगर इनको टच होंगे तो ये यहाँ पे रस्ट खा सकते हैं। जैसे आप माइक्रोवेव की आउटर बॉडी के ऊपर ये जो पेंट लगे हुए हैं, इन्हीं को पाउडर कोटिंग पेंट कहा जाता है। ये कोटिंग्स अगर इन कंपार्टमेंट के अंदर लगी हुई है तो ऐसे में किसी एसिड वाले क्लीनर से बिल्कुल क्लीन ना करें, या कि एसिड और पानी को मिक्स करके माइक्रोवेव के मोड पर चला करके इसमें स्टीम ना दें, इसलिए कि माइक्रोवेव के इनर बॉडी के अंदर जो पाउडर कोटिंग होती है उन पर एसिड का असर लगा हुआ होने से बहुत जल्दी रस्ट होता है। और अगर माइक्रोवेव के कंपार्टमेंट के अंदर रस्ट लगेंगे तो कोटिंग बहुत जल्दी उतरेगी, और जब माइक्रोवेव चलेगा तो माइक्रोवेव के मैग्नेट्रॉन से क्रिएट होने वाली 2450 मेगाहर्ट्ज की जो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन्स उस रस्ट हुए पार्ट को अगर टच करते हैं उस मेटल को, तो कोई भी मेटल नेगेटिव करंट चार्ज होता है। वो मेटल के अंदर के नेगेटिव करंट और माइक्रोवेव के रेज के अंदर से जा रहे इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शॉर्ट होते हैं तो उनमें से स्पार्किंग होती है, और ज्यादा देर तक स्पार्किंग होने से इसका मैग्नेट्रॉन पार्ट डैमेज हो सकता है। इसलिए कभी भी पाउडर कोटिंग वाले को कोई एसिड जैसा केमिकल्स ना टच करें, और किसी भी माइक्रोवेव में ज्यादा दिनों तक ना बैठ करके उन्हें कुछ ही हफ्तों में अंदर से वाइप करें, प्रॉपर ड्राई करें। और माइक्रोवेव के पीछे साइड में जिधर से कंट्रोल पैनल होता है, ठीक इसके पीछे कुछ नेट्स होती हैं। आप देख सकते हैं इनमें कुछ होल्स हैं, छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। इनको आप कुछ ही दिनों पे ब्रश करते जाइएगा। इस होल के अंदर से एयर पास होते हैं, और अंदर लगा हुआ वेंटिलेशन फैन यहीं से एयर को सक करके मैग्नेट्रॉन को ठंडा करता है, उसको कूल करता है, जिससे मैग्नेट्रॉन की लाइफ अच्छी बनी रहती है। तो डियर्स, अब नंबर है आपका आपसे लाइक्स पाने की। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक्स प्लीज। इसी के साथों साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।